हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाते बनाते शरद पवार मोदी की लाइन पर आ गए हैं? क्या शरद पवार का स्टैंड और मोदी सरकार का स्टैंड एक हो गया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा कुछ ऐसा ही कहता है। कृषि मंत्री ने यह दावा किया है कि कृषि कानूनों पर शरद पवार की नई लाइन वही है जो मोदी सरकार की लाइन है, यानी कृषि कानून पूरी तरह रद्द न हो बल्कि उसमें किसानों की जरूरत के हिसाब से संशोधन हो। क्या शरद पवार के इस बयान का असर राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों की सियासत में दिखेगा? ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले आपको हम नरेंद्र सिंह तोमर का पूरा बयान सुनवाते हैं और फिर आपको शरद पवार की बात भी सुनवाएंगे। आज कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं। भारत सरकार पूरी तरह जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात आपने सुनी। अब आपको हम इन कृषि कानूनों पर शरद पवार का वो बयान दिखाते हैं जिस पर नरेंद्र सिंह तोमर रिएक्ट कर रहे थे। दरअसल कल कृषि कानूनों को लेकर शरद पवार से जब सवाल हुआ तब उन्होंने ये बात कही। कृषि कानून को पीछे लेने को लेकर आप लगातार कोशिश करें, जो जरूरी बदलाव है उसको पीछे लेने की कोशिश करें। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी लगातार दबाव डालने के एनसीपी महाराष्ट्र सरकार से बाहर आ जाए, इस बारे में आप क्या कहें? मैंने ये बात कही अभी कि टोटल विड्रॉ करने की डिमांड है, मगर महाराष्ट्र सरकार का थिंकिंग मुझे ये लगता है कि ये कानून में जहाँ सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार करे। जो भारत सरकार ने दिया है वो 100% एक्सेप्ट करते बिना वो सुधार करके लाएंगे तो अच्छा होगा। वो थिंकिंग है और सबके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार 10 दिन पहले तक ही एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसके लीडर बने हुए थे। ममता बनर्जी के कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात करके शरद पवार मोदी विरोधी मोर्चा बना रहे थे, मगर अब उनका यह बयान यह दिखाता है कि शायद उन्होंने ट्रैक बदल लिया है। अब देखते हैं कृषि कानूनों पर शरद पवार और सरकार की लाइन कहां कहां मिल रही है। शरद पवार कह रहे हैं कि जिन प्रावधानों पर आपत्ति हो वो बदलें। कृषि मंत्री ने कहा हम भी यही कहते हैं और बातचीत की वकालत करते हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि कानूनों में परिवर्तन की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा हम इस पर बात करेंगे। शरद पवार ने कहा पूरी तरह रद्द करने की जरूरत नहीं है कानून। कृषि मंत्री ने कहा हम इससे सहमत हैं और ये सारी बातें यही बता रही हैं कि शरद पवार आज जो बात कह रहे हैं वो बात भारत सरकार लगातार कहती आ रही है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तो स्वागत किया और उन्होंने ये भी बताया कि शरद पवार सिर्फ एक बड़े नेता नहीं है बल्कि देश के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो इन कानूनों की बारीकी में जाकर इनको समझकर और कृषि हितों में ये बात कह रहे होंगे। और शरद पवार का ये कहना कि महाराष्ट्र में इस बात पर विचार कर रहे हैं क्योंकि केंद्र कानून बनाता है उसको लागू राज्यों को करना होता है, तो उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में ये बात कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने कानून बनाया उसको पूरी तरह से निरस्त करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसमें आंदोलनकारी किसान जो परिवर्तन चाहते हैं वो संशोधन किए जा सकते हैं।
शरद पवार और नरेंद्र सिंह तोमर का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अजीत पवार के रिश्तेदार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर सियासत बहुत तेज है। एनसीपी और शिवसेना ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ईडी ने महाराष्ट्र के सरकारी बैंक घोटाले में कार्रवाई की है और सतारा में डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक रिश्तेदार की चीनी मिल जब्त कर ली गई है। जब्त की गई चीनी मिल में जब्त की गई संपत्ति में चीनी मिल के अलावा जमीन है, बिल्डिंग है और मशीनरी भी शामिल है। जब्त की गई ये संपत्तियां चिमनगांव, कोरेगांव और सतारा में हैं और इनकी कुल कीमत 65 करोड़ 75 लाख रुपए है। ईडी की इस कार्रवाई पर एनसीपी ने जायराना तौर पर सवाल उठाए। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि पवार परिवार ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। पवार परिवार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ईडी के जरिए खबरें फैलाना गलत है, लेकिन पवार के परिवार को बदनाम करने के लिए ही यह सब कुछ किया जा रहा है। जिस तरह से ईडी के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि अजीत पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ईडी की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ईडी मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।